जी, आज आप दरगाह में हैं, क्या मामला है? पहले तो आप सबका जो है हार्दिक स्वागत है। ये लड़ाई जो पिछले काफ़ी दिनों से भारतीय किसान यूनियन के बैनर पर लड़ी जा रही थी, इसमें हमारे साथियों ने हमने बड़ी जद्दोजहद की। पिछले लगभग 2022, 23, 24 में हम लोगों की आमदोरफ्त बराबर बोर्ड में रही। 12/8/2023 में बोर्ड के एक इंस्पेक्टर साहब यहाँ मौके पर आए थे, मार्केट का मुआयना करा था, रियाज अहमद साहब। उन्होंने मौके पे मुआयना करके बोर्ड को एक रिपोर्ट दी थी कि वाकई बड़े पैमाने पर बोर्ड की संपत्ति को, बोर्ड की जायदाद को खुर्द-बुर्द कमेटी के द्वारा किया गया है। उसी के संबंध में बोर्ड ने इनको सौकाते नोटिस कमेटी को जारी करा। सौकाते नोटिस जो है वक़्फ़ एक्ट की धारा 1995/67/2 उसको कहा जाता है। वो कमेटी को बरतरफ करने का नोटिस था, लेकिन कमेटी के लोगों ने उस नोटिस को हाई कोर्ट में गए लेके कि साहब हमें सुना नहीं गा। हाई कोर्ट में हम भी चले गए, हमारा भी वकील है, वो लड़ाई हम भी वहाँ हाई कोर्ट तक लड़ी। फिर उसके बाद 18/9/2023 में हम लोग लखनऊ से एक स्टे लाए करा के, यहाँ मौके पे जो निर्माण चल रहा था उस निर्माण के खिलाफ बोर्ड ने स्टे दे दिया कि अग्रिम आदेश तक कोई निर्माण बोर्ड में नहीं, उसमें वक़्फ़ बोर्ड नंबर 4 में नहीं होगा। उस स्टे के खिलाफ कमेटी ट्रिब्यूनल में गई लखनऊ कि साहब ये स्टे जो है बोर्ड ने आनन फानन में किसान यूनियन के दबाव में दे दिया और ये बात गलत है बोर्ड की। हम लोगों ने वहाँ पैरोकारी करी, अपना वकील खड़ा करा, बोर्ड का अपना वकील था। तो काफ़ी दिनों तक तारीखें लगती रही, बहस होती रही। 18/12/2023 में ट्रिब्यूनल ने अपना आदेश दे दिया और आदेश में इनकी अपील को, कमेटी की अपील को खारिज कर दिया। उसके बाद हम चेयरमैन साहब से बराबर बोर्ड के संपर्क में रहे, राब्ते में रहे। चेयरमैन साहब से हमारी बात होती रही। चेयरमैन साहब ने कहा भाई इसका समय सीमा भी 7/3/2024 में पूरा हो जाएगा। अगर इस बीच में मैं इसमें कुछ आदेश पारित करूँ, हो सके वो कोर्ट की जद में आकर मामला फंस जाए। अब 7/3/2024 में इस कमेटी का टाइम पूरा हो गया। फिर हम मिले 9-10 मार्च में चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब ने उसी दिन फाइल अपने पास वक़्फ़ नंबर 4 की दफ्तर से मंगाई और उसमें फिर 19 तारीख में, आदेश तो वो 11 का है लेकिन 19 में वो बाहर आया बोर्ड से। उसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने, यानी माननीय अध्यक्ष जी ने, यहाँ की देख रेख के लिए कमेटी को हटाते हुए, कमेटी को कोई राहत ना देते हुए, इंस्पेक्टर साहब हैं असद जमा साहब जो हमारे बीच में हैं, इंस्पेक्टर कम ऑडिटर, बोर्ड के बड़े अधिकारी हैं, वक़्फ़ नंबर 4 की देख रेख के लिए इनको प्रशासक नियुक्त कर दिया। चलो, इसका मैं केयर टेकर सज्जादा नसीन हूँ। तो मैं यहाँ बैठा हुआ था। अच्छा, ये कुछ किराएदार लोग भी बैठे हुए थे। तो कुछ गुंडा तत्व आए जिसका नाम तहसीन है, मसरूफ़ है, भाड़ी माजरे के। एक यहाँ का रिजवान है, इमरान है। इन लोगों ने आके यहाँ बदतमीजी करी, ताले तोड़ने की कोशिश करी, ताले भी तोड़ दिए और दरगाह का गल्ला था वो लूट के ले गए। मेरे साथ गालिम गलोच करी और यहाँ जितने भी सब किराए खड़े हैं सब इस बात के गवाह हैं। और ये कहा कि हम यहाँ कब्जा करेंगे दरगाह पे। ये अभी 10 मिनट पहले गवाह के आए हैं। क्या यहाँ कोई और अधिकारी भी आया हुआ था? जी, अधिकारी आए हुए थे सर्वे के लिए। उनके सामने बदतमीजी करी उन्होंने। असद जमा आए हुए थे जो इसके यहाँ के बनाए गए हैं, मुतवल्ली, मतलब इसके बनाए गए हैं दरगाह वफ़ के, वो आए हुए थे। उनके सामने बदतमीजी करी उन्होंने। अच्छा, कुछ दिन पहले खबर चली थी कि कमेटी को यहाँ से भंग कर दिया गया। क्या आप अब भी यहाँ केयर टेकर हैं? जी, अभी मैं केयर टेकर हूँ। दरगाह का ये अलग है, मस्जिद का अलग है। और हमारा 10 मार्च को टाइम पूरा हो गया था। हमने चेयरमैन साहब को वापसी अपना लिख दिया। उन्होंने अपना एक रिसीवर मुकर्रर कर दिया। लेकिन ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं, ये अपनी कमेटी बनाना चाह रहे थे और यहाँ मस्जिद पे कब्जा करना चाह रहे थे और दरगाह पे कब्जा करना चाह रहे थे वो लोग। इंस्पेक्टर साहब, आज आप गंगो में हो, क्या निरीक्षण किया आपने, क्या सामने? बस गंगो में वक़्फ़ नंबर 4 दरगाह के सिलसिले में मुझे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, बोर्ड ने नियुक्त किया है। इसमें जो कमेटी थी उसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद आपस की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ का चार्ज दिया गया है। मैं यहाँ पे आया, मैंने दरगाह भी देखी और मस्जिद भी देखी और बाकी मार्केट में भी अब घूमना है
और इसका चार्ज भी लिया। चार्ज लेने के बाद ये देखना है कि यहाँ क्या क्या गलत काम हुए या नहीं हुए, और तमाम दुकानदारों से कि यहाँ जा कर के उनके बयान लेना, उनको देखना। ये सारे काम करने के बाद फिर ये यहाँ का काम सही तरीके से चले और किसी किस्म की कोई बात ना हो, कोई शिकायत हो तो ये लोग मुझे बता सकते हैं। इसी के इंतज़ाम के सिलसिले में मैं गंगों में आज हाजिर हुआ। धन्यवाद।